नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ था, उसकी अब पूरी पोल पट्टी खुल गई है। जो एजेंडा था, शुरू से ये पहलवान ये कह रहे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये 6 पहलवानों का कहना ये था कि ये तो सीनियर पहलवान हैं और इनको ओलंपिक गेमों में, एशियाई गेमों में बिना ट्रायल के भेजा जाए, इनको छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हम तो साहब मेडल लाए हैं। इस बात का विरोध पहले से ही था और जो पहलवान कुश्ती के जगत में पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं और नए नए पहलवान जिनमें अंदर ताकत भी है और मेडल भी लाए हैं, उनका कहना यह था कि ये जो 6 पहलवान हैं ये सीनियर हो चुके, तो नए पहलवानों को आगे आने देना चाहिए और इनको ट्रायल से छूट क्यों मिले। जो फेडरेशन का नियम है कि एक पहलवान को 4 कुश्ती खेलनी पड़ेगी अलग अलग पहलवान से और 4 के बाद जो सिलेक्ट होंगे वो जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। इसको इन 6 को क्यों छूट मिले? शुरू में लग रहा था कि वाकई में बिल्कुल ठीक है, जो बाकी पहलवानों के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण होता रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चीज खुलकर आ रही है कि ये जो 6 पहलवान, अब अगला धरना प्रदर्शन जनवरी के बाद जो इन्होंने अप्रैल में किया, उसमें यौन शोषण के आरोप जो लगाए, वो यौन शोषण के आरोप सही थे या नहीं, इस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे में एक बात साफ हो गई कि ये जो 6 पहलवान धरने प्रदर्शन पर जंतर मंतर पे बैठे थे, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो यौन शोषण तो सिद्ध होगा कि नहीं, उनकी चीजें अलग है। लेकिन इन लोगों ने बाकी देश के जो पहलवान हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में, उनके साथ शोषण जरूर किया है। बाकी पहलवान अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जो नए पहलवान हैं उनमें से कुछ लोग मीडिया में आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक हम चुप थे क्योंकि मामला राजनीतिक है और हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो अखाड़े में पहलवानी करते हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि हमें सामने आना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमारा शोषण ये जो 6 पहलवान हैं इन लोगों ने किया, अब उसका प्रतिकार यदि नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में कोई भी पहलवान जो नया है, ईमानदारी से खेल लड़ रहा है, इस पूरी गंदगी को जब तक क्लीन नहीं किया जाएगा, उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। इस सारे मामले में आपको बताएं, योगेश्वर दत्त सामने आए और सीनियर पहलवान हैं, अवार्ड लाए हैं। उन्होंने एक और केस खोल दिया और चौंकाने वाला खुलासा किया कि किस तरह से ये जो विनेश फोगाट है, इसने जब ये मेडल लेके आई तो सरकार की एक योजना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 1984 में केंद्र सरकार ने इसको लागू किया था और ये तय किया था कि खिलाड़ी के साथ साथ उसके जो कोच हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और इसमें नगद अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी एक शील्ड मिलेगी द्रोणाचार्य अवार्ड के नाम पर और उसमें लाखों रुपए नगद अवार्ड मनी दी जाएगी। लेकिन अब इस मामले का खुलासा करते हुए योगेश्वर दत्त ने यह चौंका दिया कि किस तरह से विनेश फोगाट ने जब मेडल लाई थी, उनको कोच करने वाला, कोई कोचिंग देने वाला जो कोच था वो कोई और था, और जब द्रोणाचार्य अवार्ड दिलाने की बात आई तो क्योंकि सरकार पूछती है कि भाई आपका कोच कौन है, अपने ससुर को दिला दिया। यह बहुत ही भयानक और ये बहुत ही एक भ्रष्टाचार का खुलासा कुश्ती जगत से हुआ है। अब इसमें साई के पूर्व कोच अजीत सिंह ने एक और खुलासा कर दिया कि ये विनेश फोगाट के बारे में जो खुलासा योगेश्वर दत्त ने किया है, ये इतना ही नहीं है, इसमें गंदगी और भी है कि जो भी अवार्ड लाने वाले पहलवान हैं वो अवार्ड राशि तो सारी हड़पते हैं। केवल अवार्ड दिलाने के लिए किसी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाए, वो मीडिया में आ जाए, उसके ऊपर ठप्पा लग जाए कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त है, इसका एक खिलाड़ी अवार्ड लाया था, क्योंकि उसकी दुकान चल निकलती है, फिर वो प्राइवेट अपने अखाड़े खोल लेते हैं। इसकी एवज में खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवार्ड में मिलने वाले कैश अवार्ड को तो रखते ही हैं, ऊपर से भी 10-20 लाख रुपए लेते हैं। यानी एक सौदा चल पड़ा है। जो खिलाड़ी अवार्ड ले आएगा वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिलाने के एवज में कुश्ती के कोचों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। अब ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है,
इस पर राय भी रखी है। पूर्व कोच ने कहा है इसके लिए हमारा एक सजेशन है, और सजेशन क्या है कि जब पहली बार कोई कोच आए 15-16 साल की अवस्था में, उससे पहले ही लिख के ले लेना चाहिए कि आपका कोच कौन है, उसकी पूरी डिटेल दो, ताकि ये जो लास्ट मोमेंट पर अवार्ड लाने के बाद कोच बदलने का खेल जो चल रहा है, पैसे के बिहाफ पर जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिलवाया जा रहा है, ये खेल खत्म हो, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अब एक के बाद एक भ्रष्टाचार खुल रहा है। तो अब इसमें आपको बता दूं, जाट पॉलिटिक्स करने वाली जो कांग्रेस है, जिसमें खास तौर पे दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है, अब कुल मिलाकर उनकी मुसीबत आ गई है, क्योंकि अब जाट कम्युनिटी ही उसके विरुद्ध में खड़ी हो गई है। क्योंकि जब ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर धरना करने के लिए पहुंचे थे, तो जाट की खाप पंचायत, जाट चौधरी और यहां तक कि किसान नेता राकेश टिकैत, ये सब के सब लोग इनके पक्ष में खड़े हो गए थे। सरकार पर एक प्रेशर बनाया, सरकार ने फेडरेशन को भंग कर दिया और एक एडॉक कमेटी बना दी गई थी, और एडॉक कमेटी को पावर दे दी कि भैया ये जो है फैसला करेंगे। अब उस एडॉक कमेटी में योगेश्वर दत्त भी थे, उन्होंने सारी जांच की, और जांच में ये पाया, वो कह रहे हैं कि हमने ये पाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए वो सब फर्जी हैं। तब विनेश फोगाट कह रही है कि ये तो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के तलवे चाट रहे हैं, ये तो उनके गुलाम हैं, ये तो उनका फेवर ले रहे हैं। इस पर योगेश्वर दत्त ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा विनेश फोगाट जो कह रही है कि मैं आज तक कभी भी रिटायर होने के बाद कुश्ती संघ से, मैं कुश्ती के खेल जगत से, क्या मैं कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी कार्यक्रम में गया हूं? मैं उनके चुनाव प्रचार में गया हूं? और मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो क्या वो मेरे इलेक्शन में आए? नहीं। इस पर वो दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट उनके फैमिली में कितनी बार उनकी शादियों में गई है, चुनाव प्रचार में गई है, रिश्तेदारियों तक में गई है। यानी इस तरह की गंदगी कुश्ती संघ में अंदर चल रही है। और अब जाट पॉलिटिक्स करने वाले जो नेता हैं, उसमें राकेश टिकैत है, उसमें ये जितने भी खाप पंचायत हैं, उसमें दीपेंद्र हुड्डा है, अब इनकी जान पर बन गई है। क्योंकि एक तरफ 6 खिलाड़ी हैं, ये जाट खिलाड़ी, जिन्होंने ब्लैकमेल करके सरकार से अपनी बात मनवा ली है, क्योंकि उनको बिना ट्रायल अब ओलंपिक में भेजा जा रहा है, इनको रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में भेजा जा रहा है। उन्होंने तो अपना काम बनवा लिया, अपने हिसाब से फेडरेशन उन्होंने सस्पेंड करा दी, और उसके बाद एडॉक कमेटी, और अगला चुनाव में भी जुगाड़ कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया ब्रजभूषण शरण सिंह की फैमिली से कोई भी इस चुनाव में ना हो। वो नहीं होगा तो कौन होगा? इसका मतलब फिर हरियाणा का कोई ना कोई होगा, इन्हीं के रिश्तेदार होंगे, इन्हीं के जानने वाले होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ही होल्ड फेडरेशन पर हो, यह व्यवस्था उन्होंने कर ली है। और विदेश में खेलने के लिए जाने के लिए सिंगल मैच खेलने के बाद जाने की व्यवस्था कर ली है। तो ठगा कौन गया? शोषण किसका हुआ? शोषण उनका हुआ जो ईमानदारी से खेल की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कुश्ती पहलवानों का एक और कहना है, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बिना नियम, हमने नियम नहीं तोड़ा, ना हम इनके कहने से धरने प्रदर्शन पर गए, हम डेली अपना अभ्यास कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा ध्यान वहां है, पॉलिटिक्स में नहीं जाते। तो हम जो नियम कायदे कानून मानकर फेडरेशन का अपनी कुश्ती पर ध्यान दे रहे हैं, हमें तो ये सजा मिल रही है कि हमें 4 कुश्ती करनी है, तब हम विदेश जा पाएंगे। और ये जो पहलवान हैं जिन्होंने राजनीति की, जिन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदे के नारे लगानों के साथ कंधे से कंधा मिलाया, जिन्होंने नेशनल हाईवे को जाम करके एमएसपी की डिमांड कर रहे किसान आंदोलन वाले लोग, उनके साथ सुर में सुर मिलाया, जिन्होंने 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया, जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन को भारत के अंदर कुश्ती का जो खेल है वो बैन करो, बंद करो, ये आह्वान किया, भारत को बदनाम किया, जिसकी गूंज अभी मोदी की अमेरिका यात्रा तक में दिखाई दी। यानी इन्होंने एक मुद्दा दे दिया, देश को बदनाम किया, फेडरेशन को बदनाम किया, खिलाड़ियों को बदनाम किया। ऐसे 6 पहलवान ये अपनी मर्जी चला रहे हैं, इनको सारी छूट सरकार की तरफ से मिल गई। तो कोई सरकार को कह रहा है साहब सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया? भाई इसलिए कर दिया, उनके लिए तो खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा भाई सीनियर खिलाड़ी हैं। लेकिन अब अंदर से जो आक्रोश फूट रहा है, स्पेशली हरियाणा में जाट खिलाड़ी, क्योंकि वहां हजारों फैमिली इससे जुड़ी हैं,
अब वो ये कह रही हैं कि ये सारा खेल रचने वाले ये जो 6 खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने के लिए ही सारा ड्रामा रचा था और इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा था। तो अब दीपेंद्र हुड्डा यानी कांग्रेस, अब कांग्रेस की जान पर बन गई है हरियाणा में। और अब जब चुनाव होगा इसका सबक मिलेगा और अब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग ये कह रहे थे कि साहब इस पर मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर अमित शाह कोई बयान नहीं दे रहे हैं, भाई वो क्या बोलेंगे। एडॉक कमेटी बना दी, उसने जो रखी बात वो आ गई सामने। और जो ये 6 पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर इसमें नहीं बोल रहा था, मैंने कई वीडियो इस पर किए हैं कि ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक ब्लैकमेलिंग है, तो तब कोई मान नहीं रहा था। मुझे भी कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे थे लोग, अरे साहब बेटी आपके घर में नहीं है क्या। आज पता लग गया आपको कि जिनको आप बेटी बेटी कहकर और उनका यौन शोषण हुआ ये कह रहे थे, असली तो शोषण इन्होंने कर दिया पहलवानों का, देश के हजारों पहलवानों का, और खास तौर पे कहूं तो जाटों का ही कर दिया कि जिनको इन्होंने बाईपास करके अपनी तो बात बनवा ली। ये तो जा रहे हैं साहब वर्ल्ड रैंकिंग में, ये तो जाएंगे साहब एशिया गेम में, मेडल भी ले आ सकते हैं क्या पता। और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो जाए भाड़ में। तो भाई जाट ही तो हैं, जाट 6 पहलवानों ने जाट ही पहलवानों को छल लिया। तो अब वो सड़क पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, मीडिया में आकर अपनी बात रख रहे हैं। अब उनको योगेश्वर दत्त ने कहा है कि भैया प्रधानमंत्री को लिखो, राष्ट्रपति को लिखो, अमित शाह को लिखो, गृह मंत्री को, खेल मंत्री को लिखो कि आप इनकी ब्लैकमेलिंग में ना आए। इन्होंने फर्जी आरोप लगाए थे और फर्जी आरोप लगा के केवल इनको अपनी बात मनवानी थी। अब अभी तक जो खिलाड़ी नहीं बोल रहे थे, ये बात उठ रही थी, मीडिया में भी ये बात थी कि भाई ये जो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार यदि ये झूठे हैं, यदि ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यदि ये ब्रजभूषण शरण सिंह को ब्लैकमेल करके फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो बाकी जो कुश्ती के पहलवान हैं वो आगे आके बोल क्यों नहीं रहे। कुछ कोच कह रहे थे कि साहब सारे पहलवानों को पता है कि विनेश फोगाट कितनी झूठी है, ये बजरंग पुनिया कितना झूठा है, पॉलिटिक्स करता है। बाकी पहलवान तो सामने आ ही नहीं रहे। अब ये समझ में आ गया कि जब केंद्र सरकार ने धैर्य की परीक्षा में पास हुए हैं और धैर्य रखा, तो अब पहलवान सामने आए हैं और एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। कुल मिलाकर बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो 6 पहलवान हैं कांग्रेस की टूल किट का एक हिस्सा थे। फेडरेशन को सस्पेंड करके करोड़ों अरबों रुपए का जो ये गेम है इसमें अपना कब्जा चाहते थे, ताकि अपनी मर्जी का कोच हो, अपनी मर्जी की फेडरेशन हो, अपनी मर्जी से मेडल दिलाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनसे पैसे ऐंठे जा सके। ये सारा खेल एक्सपोज हो गया है। तो सारी षड्यंत्र का खुलासा हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह केवल एक मोहरा मात्र था। इनका असली टारगेट तो फेडरेशन पर कब्जा करके मेडल दिलाने वाली जो लॉबी है उस पे अपना एकाधिकार जमाना था। इस खुलासे से अब ये 6 खिलाड़ी एक्सपोज हो गए हैं और कुश्ती जगत के जुड़े हुए पहलवान, पूर्व पहलवान अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो अब देखना होगा इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस, इनका अब क्या हाल होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।